वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आया। मैं शायद एक शहर से पली बड़ी लड़की हूँ जिसने कभी गांव में देखा ही नहीं, रहा ही नहीं। घर में हमेशा फ्रिज था, पंखा था, स्कूल जाने के लिए हमेशा कोई साधन था, फ़ोन था, टीवी था। उन सारी ज़िंदगी से जीते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में आर्किटेक्चर किया और सब कुछ सही से समझा। और दुनिया के बहुत कोने हम घूमते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स का, ज़ाहा हदीद से लेकर पीटर ज़ोमथर से, तदाओ आंदो से लेकर सबके आर्किटेक्चर्स हमने देखे। पर लौट के बुद्धू घर को आया। बहुत लोग इस सारी बातों से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, जहाँ उन घरों में गई जहाँ मैंने पहली बार एक घर के अंदर बिना पंखे और बिना लाइट के इतना ठंडा घर देखा, जहाँ बाहर 53 डिग्री है और अंदर ऑलमोस्ट एक एसी जितना 26 डिग्री का टेम्परेचर। मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग की बात थी। सुना था हाँ, नीम के पेड़ के नीचे ठंडक मिलती है, चौपाल बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ठंडक मिलती है, पर शायद शहर में रहकर कभी इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मैंने ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट को समझा जो आर्किटेक्चर में कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। जो हमारे बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है उसको तो हमने साइड ही रख दिया कि ये तो हो ही जाएगा। खिड़की का मतलब खिड़की, दरवाजे का मतलब दरवाज़ा नहीं। खिड़की और दरवाजे का मतलब था हवा का संचालन किस तरीके से हो रहा है। जब उस संचालन को समझा तो समझा कि कितने ध्यान से बनाई हुई ये गलियां होती हैं गांव की, जिसमें अपने आप हवा जाए। उस हवा से गांव अपने आप थोड़ा थोड़ा क्लीन होता रहता है। और कैसे घरों के अंदर वो हवा आती है तो गर्मी में आप रात में बाहर खटिए पे सोते हैं, तारों को देखते हैं। सर्दी में आप अंदर कमरे में सोते हैं, वो गर्म रहता है। कैसे आप अपने दिनचर्या को मैनेज करते हैं कि सुबह के समय क्या करना है, रात के क्या करना है। और बहुत बड़ी मिथ है ये बात की जो टॉयलेट्स हैं वो होने चाहिए। भाई जिन घरों में पानी नहीं है, जहाँ सेप्टिक टैंक नहीं बना हुआ, वहाँ पर अगर आप एक इंडियन WC लगा भी दें तो पहले पानी कहाँ डालें, उसका डिस्चार्ज कहाँ, उसकी स्मेल कैसे जाएगी, बहुत सारी बातें। और समझ आया कि गांव के खेतों में शौच करके आने से खेती के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। द ह्यूमन एक्सक्रीटा बहुत बड़ा एक न्यूट्रिएंट है जो खेती के अंदर जा रहा है। और उन लोगों को इस सांप जानवर से डर नहीं लगता। ये तो हम लोग पता नहीं कौन सी मूवीज़ देखते हैं जिससे हमें लगता है अरे ये हो गया वो हो गया। जैसे ट्रेन में अगर एक इंसान की चोरी हो जाए तो हमें लगता है सारी ट्रेन ही सेफ़ नहीं है। उसी तरह हम सोचते हैं कि एक गांव में किसी ने एक सांप ने उसको काट लिया तो पूरा गांव ही सेफ़ नहीं है। ये लोग तो हाथ से सांप को पकड़ सकते हैं। खुशी को अगर हम साइड पे रख दें तो हेल्थ, जिसको हम कहते हैं कि हम सब कुछ यहाँ पे हेल्थ के लिए कर रहे हैं, उनकी बीमारियाँ बहुत कम है। आई थिंक सबने कोविड के ज़माने में तो ये चीज़ें देखी कि ये बीमारी अमीरों की बीमारी थी, गरीबों तक पहुँची नहीं। जब ये सारी बातें मुझे समझ आई तो शायद मैंने पहली बार ये समझा कि कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए एयर कंडीशनिंग की इतनी ज़रूरत और पंखे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंक्रीट बहुत ही एक प्यासा मटीरियल है। इस मटेरियल को हर टाइम पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। अगर हवा होगी तो हवा में से नमी खींच लेता है और आपको थोड़ी देर बाद घबराहट होने लग जाती है। जगह होगी तो वो गर्म जल्दी रहने लग जाती है। इसका जो थर्मल मास कहते हैं बहुत ज़्यादा है, तो ये देर से गर्म होता है पर देर से ठंडा होता है। इस वजह से जगह को आपको एक्सटर्नली इसको कुछ सिस्टम देना पड़ता है, चाहे पंखे का सोर्स है, चाहे एयर कंडीशनिंग, जो मिट्टी के घरों में चाहिए नहीं होता था। पर ठीक है, आजकल गांव वाले भी चाहते हैं कि हमारी भी एक कोठी हो, हमारा भी ईंट वाला घर हो, हमारे भी बच्चों की शादी इस हिसाब से अच्छी हो। तब मैंने समझा पहली बार अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अडोब आर्किटेक्चर कहते हैं, मिट्टी के बनाए हुए नए तकनीकों के घरों पे काम कर रहे हैं। जिसमें प्रथम रूप से जो काम किया जा रहा है वो अरुवल काम कर रहा है, जहाँ पे अर्थ इंस्टीट्यूट भी है जो मिट्टी की कंप्रेस्ड ब्रिक्स भी बना रहा है। उसको सिर्फ सन ड्राइड है, सिर्फ धूप के नीचे रखते हैं 4 से 5 दिन, फिर उसको कवर करके रखते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मिट्टी का ही मोटार, जो बीच में मसाला लगाते हैं वो भी मिट्टी का ही लगाते हैं। कुछ अलग अलग चीज़ें जैसे उड़द की दाल डाल के, इमली का पानी, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें डाल के उसका मोटार बनाते हैं। और इन घरों से जो लुक आती है, आती तो बिल्कुल ऐसे घरों की लुक है जैसे पक्के मकान की है, पर ये
मिट्टी के घर हैं, इसमें ठंडक उतनी रहती है, नमी उतनी रहती है, और सच बताएं तो इसमें रहकर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो आज मुझे ये समझ आ गया कि अगर मैं एक कंक्रीट के घर में रह रही हूँ तो वैसे ही मैंने अपनी आयु 10 साल कम कर ली है।